हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर। दोस्तों, आप सामने से देख रहे हैं सीटेट जुलाई 2022, यानी कि सीटेट जुलाई 2022 के अंदर जो हम लोग एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें बाल विकास काफ़ी मायने रखता है और बाल विकास 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये चल रहा है सीरीज बाल विकास के सभी टॉपिक को, जितने भी बाल विकास के अंदर टॉपिक आने वाले हैं उन सभी टॉपिक को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो आज हम लेके आए हैं अधिगम अशक्तता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या, लर्निंग डिसेबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह का लर्निंग डिसेबिलिटीज होता है, इन सभी चीज़ों के बात करेंगे। वीडियो बिल्कुल शॉर्ट होगा, पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है कैसे है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अधिगम अशक्तता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। आप देख रहे हैं, कह रहा है कि यह अधिगम संबंधी दोष होता है, यानी कि लर्निंग संबंधी एक दोष है जिसमें बच्चों को पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों का शुद्ध उच्चारण, गणित को समझने, तार्किक चिंतन करने आदि में कठिनाई होती है। यानी अधिगम अशक्तता है क्या, लर्निंग डिसेबिलिटीज है क्या। तो लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम संबंधी एक दोष होता है जिसमें बच्चा को पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, अ, शब्दों का शुद्ध उच्चारण उच्चारण गणित को समझने में, तार्किक चिंतन बच्चा नहीं कर पाता है। तो जो बच्चे इस टाइप के जो भी नहीं अच्छे से पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, उनका जो उच्चारण होता है वह सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, गणितों को नहीं समझ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर दोष है। और जो दोष है, जो विकार है, वही लर्निंग अशक्तता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज कहलाते हैं। अभी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे अधिगम अशक्तता के प्रकार। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अधिगम अशक्तता के कुछ प्रकार हम लेके आए हैं। तो अधिगम अशक्तता के प्रकार में जो नंबर 1 है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ये भी अधिगम अशक्तता के प्रकार हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि डिसलेक्सिया जो है किस प्रकार का विकार है। तो ये आपको याद रखना है कि जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने संबंधी विकार है। यानी कि बच्चा को अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो समझिए कि उस बच्चे के पास डिसलेक्सिया है, वह डिसलेक्सिया से ग्रसित है। यानी कि बच्चा जो है, पढ़ने संबंधी विकार जो है वो क्या है, डिसलेक्सिया कहलाता है। इसमें बच्चा बी तथा डी, वाज तथा सौ आदि अक्षरों में अंतर नहीं कर पाता है। यानी कि बी और डी में अंतर नहीं पहचाना, समझ में नहीं आएगा कि बी पढ़े कि डी पढ़े। वैसे ही डब्ल्यू ए एस लिखा है तथा ए से डब्ल्यू लिखा है, तो उसको समझ में नहीं आता है कब वाज पढ़े कब उसको सौ पढ़े। इस तरह की, यानी कि इस तरह के जो भी समस्या होती है, पढ़ने संबंधी जो विकार है वो डिसलेक्सिया के अंदर होता है। यानी डिसलेक्सिया क्या है, तो पढ़ने संबंधी विकार है। अगला जो है वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है, देखिए, ग्राफिया से सीधा से डिस्ग्राफिया मतलब सिंपल याद रखिएगा, लिखने संबंधी विकार। अगर बच्चा सही ढंग से नहीं लिख पाता है, उसको लिखने में परेशानी है, लिखने में उसको विकार उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसको हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं। यानी कि लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहा जाता है, पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहा जाता है। ये सभी एकदम इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब समझ में, कैलकुलिया मतलब समझ में कैलकुलेट करना, गणित से होगा। तो कैलकुलिया से याद रखिएगा, कैलकुलिया मतलब गणित। यानी कि गणित को समझने, गणना करने में होने वाले विकार को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। डिसकैलकुलिया क्या है, तो गणित को समझने में, गणना करने में जो भी विकार उत्पन्न होते हैं, गणित संबंधी विकार, सिंपल याद रखिएगा, गणित संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहा जाता है, लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहा जाता है, और गणित को समझने संबंधी, गणना करने संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या है, तो अलेक्सिया आपको याद रखना है, यदि मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति होने पर शब्दों को देखने या पढ़ने में कठिनाई होती है, तो वो अलेक्सिया कहलाता है। अलेक्सिया क्या है कि जब भी क्या होता है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति हो गया, चोट लग जाता है, मस्तिष्क में कभी कभी चोट लग जाता है, बच्चा जो बालक होता है, व्यक्ति होते हैं, उनके दिमाग जो है काम नहीं कर पाता है। यानी कि देखने में या फिर पढ़ने में जब उसको कठिनाई होती है, कब, जब मस्तिष्क में चोट लगने के बाद, मस्तिष्क में क्षति होने के बाद, तो उस टाइप के जो विकार होते हैं उसको अलेक्सिया कहा जाता है। यानी अलेक्सिया क्या है, तो मस्तिष्क में क्षति होने पर जो भी बालक हैं वो शब्दों को अच्छे से नहीं देख पाता है, नहीं पढ़ पाता है, तो इस तरह के विकार को अलेक्सिया कहा जाता है। आगे है
अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या है? तो अप्रेक्सिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रेक्सिया क्या है। तो अप्रेक्सिया जो है यह मांसपेशी संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति को लिखने, चलने, टहलने, बोलने आदि में कठिनाई हो सकती है। जब कोई व्यक्ति लिखने, चलने, टहलने, इन बोलने में कठिनाई होती है, ठीक है, उसकी मांसपेशियां संबंधी विकार, मांसपेशियां सही ढंग से नहीं काम करता है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में उस व्यक्ति को बोला जाता है अप्रेक्सिया है, ठीक है, अप्रेक्सिया है, यानी कि उसको इन लिखने, चलने, टहलने, बोलने आदि में विकार उत्पन्न होता है, मांसपेशी संबंधी विकार है अप्रेक्सिया, ठीक है। आगे जो होता है वो होता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है? तो इसमें व्यक्ति काफ़ी तनाव में रहता है, यानी कि जब व्यक्ति काफ़ी तनाव में है तो उसको डिस्थीमिया बोला, डिस्थीमिया में उसको कह सकते हैं। और साथ ही व्यक्ति का जो मन होता है वो एकदम सिंपल उदास रहेगा, तो समझिए जब उदास है ना तो उसको कौन सा विकार है? तो उसको डिस्थीमिया करके है, ठीक है। और तनाव में रहेगा, एकदम टेंशन लिया रहेगा, और फिर व्यक्ति जो है मन एकदम उदास रहेगा तो उसको जो विकार है वो डिस्थीमिया है, ठीक है। आगे है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया क्या है? तो याद रखिएगा डिस्मोर्फिया क्या है, यह भी एक प्रकार का मनोविकार है। इसमें व्यक्ति को यह भ्रम रहता है कि उसके शरीर के कुछ अंग छोटे या अपूर्ण हैं, वह अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करने लगता है। यानी कि जब व्यक्ति अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करने लगता है अपने शरीर को लेके, कि उसको लगता है ऐसा कि उसका शरीर का एक अंग छोटा है, ये है वो है, मतलब अपने शरीर को लेके भ्रम में रहता है व्यक्ति और अपनी तुलना दूसरों से करते रहता है, तो उसको मनोविकार हो जाता है। और ये विकार जो है ना डिस्मोर्फिया कहलाता है। यानी डिस्मोर्फिया समझ गए कि यह एक प्रकार का मनोविकार है। इसमें व्यक्ति को भ्रम रहता है कि उसका एक अंग दूसरे अंग से क्या है, उसके शरीर के कुछ अंग जो है छोटे या अपूर्ण है, नहीं है, वह अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करने लगता है, अपने तुलना दूसरे व्यक्ति से करने लगता है, तो उसको डिस्मोर्फिया कहते हैं। याद रखिएगा डिस्मोर्फिया क्या है। सबको नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एकदम फायदा करेगा। उसके बाद क्या है अफेजिया। अफेजिया क्या है? तो अफेजिया भाषा या संप्रेषण अधिगम अशक्तता की अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। यानी कि भाषा संबंधी या संप्रेषण, बोलने में कहीं दिक्कत है, ठीक है, भाषा संबंधी विकार है, तो उसको अफेजिया कहा जाता है। इस स्थिति में बच्चों को भाषा को समझने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। जब बच्चा भाषा को नहीं समझ पाता है, फिर अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है बोल के, ठीक है, तो भाषा संबंधी विकार है, संप्रेषण अधिगम उसको कमी है, मतलब उसका विकार है, तो उस टाइप के विकार को हम लोग क्या बोलते हैं? अफेजिया बोलते हैं। तो ये 5-6 रहा जो कि आपके एग्जाम में एकदम इम्पोर्टेंट बनता है। तो इसको अगर आप समझ लेते हैं ना, ध्यान से पढ़ समझ लेते हैं, तो पक्का आप जो है अच्छा स्कोर कर पाइएगा, मतलब 1-2 नंबर जो आपका इसको इसको लेके मिलेगा वो आपका बन जाएगा, कंफर्म है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।